बजट आने के बाद जो घोषणाएं हुई हैं उसके एक दिन बाद ही सीएम भजनलाल शर्मा अब इनके क्रियान्वयन में जुट गए हैं। बुधवार को मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने सभी अधिकारियों को घोषणाएं लागू करने के दिशा निर्देश दिए थे और आज सीएम ने सभी मंत्रियों की बैठक बुलाई। शाम 7 बजे ये सीएमओ में बैठक होने वाली है बताया जा रहा है और इस बैठक में विभाग वाइज बजट घोषणाओं को धरातल पर उतारने का एक्शन प्लान बनाया जाएगा। टाइम फ्रेम तय किया जाएगा घोषणाओं के क्रियान्वयन को लेकर, इनके बनाने को लेकर और लागू होने को लेकर। जिला मुख्यालय से लेकर राजधानी जयपुर तक अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। सीएम ने बजट के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी साफ कहा था कि बजट की घोषणाओं का मकसद कागजी नहीं है बल्कि इन्हें धरातल पर ढंग से उतारेंगे। जो बैठक होनी है सीएम ऑफिस में, उसमें उसको लेकर लेखानुदान की घोषणाओं के इम्प्लीमेंटेशन की भी समीक्षा होगी। उसको लेकर भी काफी चर्चाएं हैं। तो अब शाम के 7 बज चुके हैं और ये समीक्षा बैठक शुरू ही होने वाली होगी। इसमें मुख्य सचिव सुधांशु पंत भी मौजूद रहेंगे। वीरेंद्र शेखावत ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जयपुर से। वीरेंद्र, बजट आते ही जो सैकड़ों घोषणाएं की गई हैं उनको अब कैसे लागू किया जाए, उसमें भजनलाल सरकार का मॉडल दिखाई पड़ेगा। उसको लेकर बैठक बुलाई गई है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। ये क्या एजेंडा इसके अलावा और क्या रह सकता है? साथ ही बताया जा रहा है कि जो बजट अनुदान में जो घोषणाएं थी उसको लेकर भी समीक्षा होगी। आपको बताना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हैं, तमाम मंत्रियों के सीएमओ में बुलाया गया है और उनके साथ बजट को लेके यहाँ पे मंथन किया जाएगा और उसके अंदर आप देखेंगे कि किस तरीके से जो बजट के अंदर घोषणाएं की गई है उन्हें धरातल पे उतारा जाए। मैं अपने वरिष्ठ सहयोगी हैं सुशांत जी, उनसे भी मैं बात करूँगा। सर, किस तरीके की ये मीटिंग रहेगी, क्या कुछ चर्चा रहेगी? वीरेंद्र, देखिए बड़ी बात क्या है कि सीएम अब समय नहीं गंवाना चाहते। कल बजट पेश हुआ, कल ही सीएस ने सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए थे कि आज से ही बजट को लेकर काम शुरू किया जाए और आज की इस बैठक का मकसद भी यही है कि मुख्यमंत्री 1 to 1 संवाद करेंगे सबसे और पूछेंगे कि आपके जो डिपार्टमेंट में कौन कौन सी घोषणाएं जो की गई हैं उनको लेकर आपका एक्शन प्लान क्या है। तय समय पर जिला, संभाग और जयपुर राजधानी अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए और जो मंत्री हैं विभागों के वो मॉनिटरिंग भी करें। मकसद यही है कि घोषणाएं बहुत सारे बजट में की जाती हैं लेकिन धरातल पर तय समय में उन्हें उतारना सबसे बड़ी चुनौती है और सीएम ये जानते हैं कि अगर घोषणाएं जो की गई हैं, मान लीजिए 1 लाख नौकरियां देनी है, अगर ये नहीं मिल पाया तो फिर युवाओं में आक्रोश बढ़ेगा, नेगेटिव पब्लिसिटी होगी और बाकी घोषणाएं भी इसी तरीके से हैं। तो कोशिश यही रहेगी वीरेंद्र की सीएम खुद मॉनिटर करेंगे, मंत्री मॉनिटर करें, सीएस मॉनिटर करे और फिर संभाग और जिला स्तर पर भी इसकी नियमित मॉनिटरिंग। लेकिन कई ऐसी स्कीम्स है जिनके अंदर देखा गया है कि चाहे इसमें महिलाओं से जुड़ी हुई स्कीम हो या फिर युवाओं से जुड़ी हुई स्कीम हो, तो उन स्कीमों को किस तरीके से धरातल पे उतारा जाएगा। और दूसरा, ये सबसे बड़ी चुनौती है राजस्थान के ऊपर जो पिछली सरकार के द्वारा जो कर्ज छोड़ा गया था उससे किस तरीके से निपटेगी। देखिए, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है सरकार के सामने कि अब जो खर्च बढ़ा है तो फिर आय भी जो है कैसे बढ़ाई जाए। और सीएम ने कल कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हम इस साल के आखिर में दिसंबर तक एक बड़ा जो है सबमिट करने जा रहे हैं, निवेश के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण होगा और सीएम खुद जाएंगे बाकी राज्यों में, वित्त मंत्री भी जाएंगी और प्रवासियों को निवेश करने के लिए प्रेरित करेंगी। और राजस्थान में एमओयू एमओयू तो हो जाते हैं, उन्हें कैसे धरातल पर उतारा जाए, कैसे आय जो है उसके साधन बढ़ाए जाएं और बड़ा फोकस सोलर इंडस्ट्री पर इस बार है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से मनीष सुशांत जी ने भी बताया है कि एमओयू होते हैं लेकिन धरातल पर नहीं उतारे जाते हैं। जी बिल्कुल, इस सरकार में सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी जो सैकड़ों घोषणाएं की गई उनको फौरन लागू किया जाए ताकि बजट, जब अगला बजट पेश हो उससे पहले सरकार बताने की स्थिति में हो कितने स्तर तक उन्होंने काम किया और बजट को लागू किया। राजस्थान सरकार ने अपना पहला
फुल बजट अब पेश कर दिया है। कई क्षेत्र को सौगातें दी गई हैं। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर भी इस दौरान एनडीटीवी से रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि राजस्थान में लंबित पड़े कृषि और बिजली कनेक्शन की समस्या दूर की जाएगी।